एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मोशन और मोशन के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके बीच में जितनी भी इसके टॉपिक्स आते हैं उस सारी की मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और आज हम पढ़ेंगे मोशन, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं सारी वो आज आपको दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो वेलकम टू योर चैनल काजल एजुकेशन। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है इसके बारे में हम आसान की तरीके से वो पढ़ेंगे। देखिए, मोशन क्या चीज होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। मतलब मोशन कुछ भी हो सकता है, जैसे भी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और वो हमारा मोशन होता है। मतलब कुछ भी मोशन हो सकता है, चलना फिरते हैं जब हम, उस सबको मोशन कहते हैं। देखिए, जब हम अपने एक पोजीशन को चेंज करते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ थे, इस ए पॉइंट पर थे हम, और फिर हम यहाँ से होते हम यहाँ पर आ गए, और ये हमारी क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई। पहले हम यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर आ गए, तो इसमें क्या हुई? हमारी पोजीशन चेंज हुई। और विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पे एक पेड़ है, और देखिए कोई भी एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, उसने मैं देखी कि यहाँ पर हूँ मैं, और फिर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, जिसको हम मोशन कहते हैं। मैं यहाँ पर आ गई बी पॉइंट पर, मैं अब यहाँ पर हूँ। अब जो ये आदमी है, इसको कैसे पता पड़ेगी कि मैंने अपनी जो प्लेस चेंज की है? इसके इसीलिए हम इसको लगाते हैं विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। मतलब वो जो आदमी, जो पर्सन मुझको देखेगा, वो पहले देखेगा कि पहले मैं पेड़ के इधर खड़ी थी, अब मैं पेड़ के इधर हूँ, तो अब मैंने क्या अपनी जगह चेंज की, मोशन हुआ कि मैंने अपनी एक प्लेस से अनदर प्लेस चेंज की है। तो इसी को हम मोशन कहते हैं। कितना इजी है? मतलब जो भी एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, कुछ भी जो अपनी पोजीशन चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, वही हमारा मोशन होता है। तो चलिए अब हम पढ़ाते हैं आपको इसके आगे रेस्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोशन क्या होता है? किसी का भी चलना फिरना, वही मोशन होता है। मतलब हम जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वही हमारी मोशन में आती है। जैसे कार चलती है तो वो मोशन में होती है, हम पतंग उड़ाते हैं तब भी वो मोशन में होती है। अब रेस्ट क्या होता है? इसके तो नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, मतलब जिस जगह पर वो थी, जिस प्लेस पे वो थी, उसी पर रहे, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वही हमारी रेस्ट में होती है। देखिए, जैसे कि अगर एक टेबल पे समझिए कि बुक रखी है, अब वो वहां पर रखी है, मैंने देख लिया उसको कि वो वहां पर रखी है, वो अब क्या है? रेस्ट में है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद आई वहां पर, वो मेरे को रखी अभी भी मिली विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब अगर वो मेरे पे अगर चेयर पे रखी मिलती तो मैं कहती कि इसने अपनी, मतलब इसका प्लेस जो है वो चेंज हो गई है, वो पहले टेबल पे थी अब चेयर पे थी। तो इसलिए रेस्ट का हम जब यूज करते हैं, मतलब जब, मतलब रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब हमको पता पड़ना चाहिए कि इसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो देखिए, रेस्ट तो बहुत इजी था, ये होता है रेस्ट। मोशन मीन्स वन टू प्लेस अनदर, मतलब जगह चेंज करना। रेस्ट का मतलब एक जगह पर ही रहना। हाँ, मैं आपको बताती हूँ डिस्टेंस। तो देखिए, अब हमारा आगे का टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? इसके तो आपको नाम से ही पता पड़ेगा डिस्टेंस। मतलब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि अब मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं यहाँ पर आ गई, अब मैंने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज की। अब एक तो ये मोशन भी हुआ कि मैंने मोशन यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैंने ये चेंज किया, तो जितनी भी हमारी बीच में वो जो हमारी लेंथ है, मतलब जो भी हमारे, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में गैप है, वो ही हमारी डिस्टेंस होती है। मतलब हम एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट जाते हैं तो बीच में जितना भी गैप, मतलब जितनी भी लेंथ होती है, वो सब हमारी होती है डिस्टेंस। देखिए, ट्रेवल बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो कि हमने कवर की गई होती है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम गए, जो हमने कवर की, वही हमारी होती है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस को जब, जैसे आपने बाइक्स में देखा, कार में देखा होगा, एक तो डिस्टेंस का मीटर होता है, एक स्पीड का मीटर होता है। देखिए, डिस्टेंस को मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर।
और जो भी हमारी स्पीड जो नापता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। देखिए जो हमारे डिस्टेंस को नापता है वो होता है ओडोमीटर, स्पीड को नापता है स्पीडोमीटर। तो देखिए ये ओडोमीटर होता है। और देखिए अब जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ से एक पॉइंट था, मैं इधर गई फिर इधर गई फिर इधर फिर इधर। देखिए अब जहाँ तक मैंने जितना भी ये जो मैंने ट्रेवल किया, जितना भी मैंने पाथ कवर किया, ट्रेवल किया, तो यही सारी हमारी स्पीड थी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं 1 किलोमीटर गई, फिर मैं 1.5 किलोमीटर गई, फिर मेरे को यहाँ पे 2 किलोमीटर लगे। जितनी भी थी अभी हमारी सारी स्पीड है। और देखिए जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये तो हमारी होती है इनिशियल पोजीशन। और जहाँ पर हमने खत्म किया अपनी जो भी डिस्टेंस हमारा जहाँ पर खत्म हुआ है उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट करती है वो होती है हमारी इनिशियल पोजीशन, और जहाँ तक हम फाइनल जो हमारी होती है वो होती है हमारी फाइनल पोजीशन। तो देखिए डिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा, मतलब जो भी पाथ हम कवर करते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने आपको जैसे अभी डिस्टेंस बताया उसी से रिलेटेड होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी is the shortest distance from the initial position to final position। देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारा स्कूल था, यहाँ पे ये हमारा होम है, और ठीक है अब हमको जाना है अपने स्कूल। देखिए यहाँ पे हमारा स्कूल है, हमको यहाँ पर जाना है। तो देखिए अब जैसे कि हम यहाँ से गए, फिर गली थी यहाँ पर, ऐसे करके हम जब स्कूल यहाँ पर पहुंचे ऐसे। तो देखिए जहाँ तक ये हमने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थी हमारी डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल की है, तो जो पाथ हमने कवर किया है वो थी हमारी डिस्टेंस। और देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब छोटी से छोटी डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखिए यहाँ पर थी मेरी इनिशियल पोजीशन क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और देखिए ये है मेरी फाइनल पोजीशन क्योंकि मैंने यहीं से यहाँ पे खत्म किया था मैंने चलना। तो देखिए ये तो थी मेरी इनिशियल पोजीशन, ये थी मेरी फाइनल पोजीशन। अब जब इन दोनों के बीच में कोई सी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता पड़ जाए बस हमको, मतलब देखिए जैसे कि अभी यहाँ से अगर यहाँ तक हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम ऐसे सीधी जा सकते हैं एकदम। तो देखिए ये सीधी जो भी होगी ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए हम ऐसे गली से जा रहे थे तब हम अपने स्कूल ऐसे पहुंचे। देखिए अगर हम एरोप्लेन से जाए तो हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ऐसे चले जा सकते हैं चाहे किसी से भी जाए। तो वही होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक शॉर्टेस्ट ऐसी डिस्टेंस जो कि हमको इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक हमको एक छोटी से छोटी डिस्टेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये थी हमारी जितनी भी डिस्टेंस थी कितनी लंबी डिस्टेंस थी इसके मुकाबले, क्योंकि अब ये हमको डिस्प्लेसमेंट यही होती है, मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन सबसे छोटी डिस्टेंस हमको मिल जाए वही हमारी डिस्प्लेसमेंट में आती है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस आपको पता पड़ गया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता पड़ गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए पहले तो मैंने आपको जितनी भी इसका इंट्रोडक्शन था वो समझाया, अब मैं इसको आपको और गहराई से समझाती हूँ कि मोशन में क्या क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal interval of time then it's said to be uniform motion। तो देखिए जैसे एक बॉडी है उसने एक मतलब इक्वल डिस्टेंस, देखिए जैसे यहाँ पर एक ये हमारी कार बस है, देखिए ये हमारी बस है, अब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 किलोमीटर चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर चली, ये 5 किलोमीटर चली 1 घंटा में, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चली 1 घंटे में।
अब इसको यहाँ से अभी अभी आगे और रास्ता है, इसको वापस ऐसे आना है। अब ये यहाँ तक का भी 5 किलोमीटर रास्ता है, सेम डिस्टेंस है हमारा, इक्वल वो डिस्टेंस है हमारा, इक्वल डिस्टेंस। और देखिए अब ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चली। अब ये यहाँ पर आई, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर 1 घंटे में चली, 5 किलोमीटर ये 1 घंटे में जब चली थी, और फिर दोबारा ये 5 किलोमीटर 1 घंटे में ही चली, और फिर इसको दोबारा जाना था 5 किलोमीटर, फिर ये 1 घंटे में ही चली। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा इक्वल ही डिस्टेंस है, मतलब तीनों रास्तों में हमारा इक्वल डिस्टेंस है 5-5 किलोमीटर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है, मतलब कितना टाइम वो ले रही है ए टू बी तक पहुंचने में, वो कितना टाइम ले रही है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 5 किलोमीटर में पहुंचने में वो 1 घंटा ले रही है, और देखिए फिर इसको 5 किलोमीटर चलना है, फिर इसने 1 घंटा लिया, और फिर यहाँ पर इसने 1 घंटा लिया। तो यूनिफॉर्म मोशन उसी को कहते हैं, मतलब कोई भी एक बॉडी जो ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए आई होप ये कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए इसमें होता है हमारा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इसमें क्या होता है हमारा, इसमें इक्वल डिस्टेंस होता है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बस है, ये यहाँ से यहाँ तक चली 5 किलोमीटर 1 घंटे में चली, 1 घंटे में चली, यहाँ पर हमारा इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पर भी हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए जब इसको दूसरे रास्ते आना था तो ये 5 किलोमीटर रास्ता ही था, पर अब इसने ले लिए 2 घंटे, समझिए कि अब इसने 2 घंटे ले लिए। अब इसको नीचे जाना था दोबारा, अब इसने 3 घंटे ले लिए। तो इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारी इक्वल तो डिस्टेंस हुई, बट हमारा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, मतलब वो चली तो वही रास्ता था उसका, इतना ही डिस्टेंस उसको तीनों रास्तों में ट्रेवल करना था। यहाँ पर इसको 5-5 किलोमीटर ही ट्रेवल करना था, बट इसने क्या किया, 1 घंटे में तो इसने 5 किलोमीटर किया, फिर इसने 2 घंटे में किया, फिर इसने 3 घंटे में किया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल होता है, मतलब वो तो परमानेंट है ही अनइक्वल इक्वल डिस्टेंस, बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, मतलब जो भी वो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, इतना ही रहता है, अनइक्वल रहता है। तो आई होप कि आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ स्केलर और वेक्टर। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैं आपको इसको स्केलर एक वेक्टर भी होता है। देखिए इन दोनों को मैं आपको एक इजी मेथड से समझाऊंगी कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आसानी से डिफरेंट कर सकते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ये क्वांटिटी तब डिस्क्राइब की जाती है बाय इसके एक मैग्नीट्यूड की हेल्प से। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले मैं आपको लिख देती हूँ। by its magnitude only, ठीक है।
क्वांटिटी जो भी डिस्क्राइब की जाती है वो क्वांटिटी अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से की जाती है बस। और इसमें क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए ये क्या होता है, देखिए ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होता है इसके लिए बस हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड एक ऐसी यूनिट होती है, ये हमारी होती है यूनिट। जैसे कि देखिए जब हम पानी को नापते हैं या दूध को नापते हैं तो हमको लीटर, जो हमको एल लीटर मिलीलीटर यूज करना पड़ता है। तो जो हमारी लीटर मिलीलीटर है ये हमारे मैग्नीट्यूड है, ये हमारी यूनिट है जिसकी हेल्प से हम इनको नापते हैं। जैसे कि हम स्पीड को मिनट्स आवर सेकंड में नापते हैं, तो ये सारी हमारी यूनिट है। हम स्पीड को किलोमीटर मीटर में नापते हैं, तो ये थी हमारी सारी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो आपको पता ही पड़ गया होगा, कोई भी यूनिट जो जिसके हेल्प से हम किसका मेजरमेंट करते हैं वही हमारी मैग्नीट्यूड होती है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए स्केलर का आपको मतलब पता होगा कि स्केल, आप इसकी हेल्प से स्केल तो याद रख सकते हैं। स्केल में क्या होता है, स्केल में देखिए स्केल में ऐसे इसकी डायरेक्शन होती है, पर अब इसमें कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कि ये इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। तो आप इसको ओनली ऐसे ही समझिए कि जो स्केल होता है उस पर बस हमारी मैग्नीट्यूड दी गई होती है सेंटीमीटर और मीटर में, तो इसमें हमारी मैग्नीट्यूड दी गई होती है। तो जहाँ पर भी स्केलर क्वांटिटी आ जाए वहां पर आप लगा दीजिए कि वहां पर बस एक मैग्नीट्यूड चाहिए, उसी से वो डिस्क्राइब हो जाती है। क्योंकि ये स्केलर से आप समझेंगे कि स्केल में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई होती, उसमें सिर्फ वो यूनिट मैग्नीट्यूड दिए गए होते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। वेक्टर का आपको बचाई तो वेक्टर कहीं आ जाए तो वहां पे आपको एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए और एक डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखिए मैं आपके दोनों को एग्जांपल देती हूँ, अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए स्केलर क्वांटिटी, देखिए जैसे कि अब यहाँ पर जैसे हमारी ये कार है, देखिए ये हमारी ऐसे कार है, और देखिए जैसे कि अब हमको ताजमहल जाना है, ठीक है हमको ताजमहल जाना है, तो अब हम देखिए हम ऐसे जाएंगे फिर हम ऐसे जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारी स्पीड ट्रेवल की जा रही है, जैसे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 4 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड दिया गया है कि हम कितनी ट्रेवल कब डिस्टेंस की हमने ट्रेवल किया, तो इसमें हमारा बस मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो इससे ही हमारा काम हो रहा है। अब देखिए अब इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी कब होगी, अब ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन तो है ही नहीं। मतलब देखिए पहले वो ईस्ट की तरफ गया फिर वो नॉर्थ, तो इसमें अलग डायरेक्शन हो गई, एक फिक्स्ड डायरेक्शन उनको नहीं दी गई। और ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें हमने मैग्नीट्यूड तो दिया गया होता है। अब देखिए हम डायरेक्ट ऐसे कर दें इसको, तो देखिए इसमें अब हमको एक फिक्स्ड डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमको देखिए एक फिक्स्ड डिस्टेंस पता पड़ जाएगी कि ये भाई 10 किलोमीटर में है, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और देखिए अब हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, जा रहे हैं समझ लीजिए कि हमको एक ईस्ट की तरफ जाना है, मतलब हम 10 किलोमीटर की वो पर आवर की स्पीड से गए और हम कौन सी डायरेक्शन में गए, हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम बस 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गए, तो ये अब हमारी होगी स्केलर क्वांटिटी। और हमारी वेक्टर क्वांटिटी में क्या हमको स्पीड भी दी गई होगी, हमको ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं कि अब ये हमको स्पीड एक डायरेक्शन में गए, तो हाँ बस अब ये थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। उसमें एक डायरेक्शन जो होती है वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ये हमको देनी होती है इसमें। अगर आई होप कि आपको मोशन में जितना भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया और उसकी गहराई की बताई थी, आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट अगर आपसे मेरे से कोई भूल हो गई हो या पे आप पे कोई रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।